एक ब्याह था, ब्याह समझते हैं आप? शादी थी, है ना। एक लड़का लड़की का अफेयर था। लड़की के बाप ने बड़ी मुश्किल से हाँ करी। उसने बोला हाँ तो कर दूंगा, एक शर्त है, बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। तो लड़के ने बोला ठीक है, नहीं आएगा, वैसे भी करते क्या है, घर बैठे आराम से, इनका क्या काम है। तो सबको बोला कि कोई बूढ़ा नहीं चलेगा जी, बड़ी मुश्किल से हाँ हुई है। एक आदमी अटक गया जो था नाना, उसका काम ही था ना। बोला नाना हम तो जाएंगे। लड़के ने बोला महाराज बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ है। वो कह रहा है मैं तो जाऊंगा, छुपा के ले जाओ, सामान में ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। तो लड़के ने बोला इसको पोटली में डालो। तो सर उसको गाड़ी में छुपा के लेगी ताकि कोई इसको देख ना सके। अब बारात पहुंची, लड़की का बाप फिर अटक गया। एक शर्त पे डोली करेंगे। बोला महाराज अब क्या है। बोला गांव के पीछे नदी बह रही है, इसका पानी की बजाय दूध बहे तो लड़की ले जाओ। अब साला दूध कैसे बहाए इतना सारा। फिर कहानी अटक गई। अब तो बारात वापस जाएगी ही जाएगी। तो भाई चलो भाई चलो चलो वापस चलो, मामला गड़बड़ हो गया। आईडी नहीं आई, पेमेंट मना कर दी बंदे ने। हाँ मना कर चलो तो चलो भाई चलो। अब बारात लौटने लगी तो इतने में किसी ने कहा वो नाना को तो निकाल दो, उसके प्राण क्यों ले रहे हो, बारात तो वैसे भी लौट रही है, वैसे भी लौट रही है। तो नाना को बाहर निकाला कि महाराज चलो अब बारात नहीं हो रही, अब शादी टूट गई। नाना ने बोला क्या बात होगी। बोला वो लड़की के बाप ने संदेश भेजा है कि पानी की जगह दूध बहा दो तो लड़की ब्याएंगे। नाना ने बोला इतनी छोटी छोटी बातों पे भी कोई बारातें लौटती हैं। बोला महाराज इतनी छोटी सी बात। बोला ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। कौन संदेश लाया। बोले ये आदमी लाया। कह रहा आप उनको बोल दो हमने दूध का इंतजाम कर दिया, तुम पानी खाली करा दो। हमने दूध का इंतजाम कर लिया, बोले तुम पानी खाली करा दो। तो वो संदेशवाहक पहुंचा संदेश लेके लड़की के बाप के पास। जी ऐसी ऐसी बात। लड़की के बाप ने बोला पक्का पता करो कोई बूढ़ा आदमी आया है इनके साथ। तो बूढ़ों की महिमा है रे बाबू, अपना इनका जरूरत पड़ेगा रे तुमको, मैं बता रहा हूं। तुम्हारा गति नहीं है, किसी चक्कर में न रहना। अभी जितने भी बड़े लोग सामने बैठे हैं, अधिकारी हैं, आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर, आप पत्रकार, हम कवि, ये सुनील जोगी जी पद्मश्री, हम सब बाहरी विवेकानंद हैं। घर में घुसते ही हमारी ओरिजिनल रेपुटेशन मालूम पड़ती जब पत्नी कहती है कि तेरे में अक्ल नहीं है, और अपन मुंडी हिलाकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि अपन को पता होता है कि अगर अपन में जरा सी भी अकल होती तो इससे शादी करता कौन। अब ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई जो इसी संप्रदाय के हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती ये भी है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। वाह भाई। हिंदुस्तान में अगर किसी ने तरक्की की है तो वो केवल महिलाओं ने की है। ये बेचारे पुरुष तो सोच भी नहीं सकते। क्या सोचे। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, अच्छा लगे तो फिर मुझे आशीर्वाद देना। कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है। वाह। जो लोग नौकरी करते हैं उनकी सबकी पत्नी अबला होती हैं, आईजी साहब स्थगित, क्योंकि 30 दिन बेचारे नौकरी करते हैं, एक दिन तनख्वाह लेके जाते हैं तो भाभी जी इंतजार करती कि अब ला, कल से तो तेरी खैर भी नहीं है फिर। और हम कवि, आप व्यापारी, ये नेतागण, हम सबकी पत्नियां सबला होती हैं, पत्रकारों की भी, क्योंकि हम दिन भर में जो भी लोग आके घर पहुंचते हैं तो वो कहती कि सबला। अब मैं आपको एक छंद सुना रहा हूं उसकी खूबसूरती पर। कितना आनंद आ रहा है आपको। वाह। सबला। कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गी राजा, सुषमा जी ने दिल्ली में फिर झंडा फहराया है। और शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है, और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, प्रतिभा ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, तो सारे पति आज से ये तय करके जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है।
नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। और दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है। देखो पति इस बात पे भी ताली बजा रहा है। इससे भोली प्रजाति दुनिया में पाई जाती है जो अपनी मूर्खता पे सार्वजनिक रूप से ताली बजा रहा है। इससे भोला प्राणी दुनिया में नहीं पाया जाता जो पति होता है। और हिंदुस्तान का पति विधायक जी सोच भी ले कि पत्नी से आगे निकलना है तो उसके लिए स्कोप नहीं है, क्योंकि हमारे तो बाप दादा रीति रिवाज बनाकर हमारी माता बहनें बैठी हैं, भोजन बनाती हैं, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अब मैं देवास में रहता हूं, आप कानपुर में रहते हैं, यहाँ गाय भी मिल जाती, कुत्ते भी मिल जाते हैं। ये दिनेश बावरा बंबई में रहते हैं, 24वें माले पे ना गाय मिलती है ना कुत्ता मिलता है। रात में 2 बजे कविता पढ़ के घर जाते हैं तो वो दोनों रोटी इन्हीं को गर्म करके खिला देती है। अच्छा, आपने भी ताली बजा के बता दिया कि आपकी भी लोकल रेपुटेशन यही है और ये सबकी है, कोई स्वीकार करे ना करे। अंतिम पंक्ति पर इशारा कर रहा हूं, इशारा पहुंच जाए तो फिर मैं आपकी तालियां चाहता हूं कि सारे पति आज से ये तय करके जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। और दिल को ये कभी कभी रात कहने लगे तो उनको तुरंत तारे गिन के बताना है। और 2 पल की देरी यदि की अगर तो समझो कि घर में भी राष्ट्रपति शासन लगवाना है। 2 पल की देरी यदि की अगर तो समझो कि। हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह राजपूत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा वर्मा है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि आज हम सुबह सिद्धि विनायक मंदिर गए थे दादर। तो ये दादाजी हमें वहां पर घूमते हुए दिखे तो शिखा ने ऑब्जर्व किया कि काफी देर से कुछ ढूंढ रहे हैं किसी को, ऐसा लगा हमें। तो शिखा ने उनसे पूछा कि आप कहाँ हैं, कौन है, चाय पीजिए, चाय पिलाया। तो इन्होंने बताया कि इनकी बेटी और इनके दामाद ये बिहार से हैं, एक्चुअली झारखंड से। और गांव का नाम भी इन्होंने बताया। कौन, क्या नाम है गांव का? डगारदी। तो हम लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली वो सर्च करके। तो हम लोग सिद्धि विनायक से इनको घर पर ले आए। हमने सिद्धि विनायक में इनको देखा, ये किसी को ढूंढ रहे थे। इनके हाथ में ये थैला था, छड़ी थी, पूरे में घूम घूम के ढूंढ रहे थे। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये कुछ किसी को ढूंढ रहे हैं शायद। तो मैंने इनको बुलाया, मैंने इनको चाय पिलाई, दादाजी आप चाय पी लो, आपको कुछ खाना है? उन्होंने बोला नहीं। फिर उन्होंने बताया कि कल रात में इनकी लड़की, दामाद और नाती थे, वो आए हुए थे और उन्होंने किसी पेपर वर्क करवा के पेपर पे साइन वगैरह कराया कि इतने इतने पैसे हैं ये वो, और इनको बोला आप यहीं बैठो, खाना खाओ, हम लोग आते हैं, और ऐसे बोल के छोड़ के चले गए। और मैंने पूछा कि आपकी बेटी दामाद मुंबई में रहते? तो इन्होंने बोला मुंबई में कोई नहीं रहता, कल ही ये दिन में ट्रेन से उतरे हैं दादर। और बेटी ने कुछ पेपर में साइन कराया दामाद ने, ये बोल के कि आपको 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी, वृद्धों को मिलती है हर महीने। तो इन्होंने साइन कर दी और वो इनको खाना खिलाने के लिए बैठाया होटल में, वहां से चले गए। पूरा दिन नहीं आए, पूरी रात हो गई, वो होटल के बाहर सोते रहे। होटल के मालिक ने खाना भी खिलाया इनको। हमने इनको लेकर आ गए हैं, हम दादर से हम इनको पहले सिद्धि विनायक मंदिर से हम पहले इनको दादर स्टेशन ले गए। तो वहाँ पता चला कि वहाँ पे ट्रेन जो है रात में है, तो इनको हम दिन में छोड़ नहीं सकते थे। तो हम इनको अपने घर मलाड लेके आ गए हैं। फिर यहाँ से हमने मलाड पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कर दी है इनकी गुमशुदगी की, ताकि अगर इनकी फैमिली ढूंढ भी रही हो तो वैसे इनके मुताबिक इनकी लड़की और दामाद इनको छोड़ के गए हैं। तो वो अगर ढूंढ भी रहे होते तो वो अब तक वहाँ घूम रहे होते। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हमने कुछ काम किया है तो हम आपको वो दिखा रहे हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को प्लीज, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके वायरल कर दीजिए, ताकि इनकी जो औलाद है, जो जिन्होंने इनको इतनी तकलीफ दी है, आज ये रात में ट्रेन में बैठ जाएंगे, 2 दिन बाद अपने घर पहुंच जाएंगे, इस सही सलामत घर पे पहुंच जाए और इस वीडियो के जरिए कोई ना कोई इनकी हेल्प के लिए आगे आता रहे। बस यही बोलना चाहती हूँ, इसलिए वीडियो ये पोस्ट कर रही हूँ। और मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चाहे अपने माँ बाप से दुगना चौगुना पैसा आप कमा लो, लेकिन आप जिंदगी में कभी भी उनका कर्ज नहीं उतार सकते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने इनको देखा, मुझे सच में रोना आ गया था और मुझे अभी भी रोना आ रहा है।
मेरी आपसे सीरियसली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा काम मत करो, कभी भी ऐसा काम मत करो। हम लोग को अपने बूढ़े माँ बाप को इस तरीके से मत छोड़ो, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ सुन के कि हम लोग बेटे तो बहुत सुने थे कि बेटे ने अपने माँ बाप को आश्रम में डाल दिया, लेकिन बेटी का फर्स्ट टाइम मैंने तो सुना है, तो यकीन नहीं हो रहा वो। और बस माँ बाप से बड़ी कोई चीज नहीं होती दुनिया में, सब कुछ यहीं रह जाता है दोस्त। कुछ नहीं है, लाइफ है, जर्नी है, चलती रहेगी, एक दिन सबको मर जाना है। आज हम जो कर रहे हैं कल हमारे साथ हमारी औलाद भी कर सकती है। तो कोई कुछ नहीं जाता है माँ बाप की सेवा करना, और उन्होंने हमको पाला बड़ा किया, और अगर आज आप उनसे दुगना कमा भी रहे हो तो आपको उस लायक बनाया भी उन्हीं ने है। अगर वो ना होते तो आप भी नहीं होते। इसलिए आप लोगों से, जो भी वीडियो देख रहा है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप दिन में 2 बार भगवान के सामने हाथ जोड़ो या ना जोड़ो, लेकिन अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाओ। बाबू जी आप कुछ बोलना कभी चाहेंगे? दिल मत दुखाओ। कुछ बोलेंगे आप? बोले दादा, कुछ बोलोगे आप? अब बेटी छोड़ के चला गया, क्या करे, हमरा तकलीफ है, आत्मा हेड आ गया, जो हम लोग खाना नहीं ढूंढता है। वो बोल रहे हैं कि हमको इतनी तकलीफ हो रही है कि हमसे खाना नहीं खाया जा रहा है, कि हमारी सगी बेटी हमारे साथ ऐसा करके गई, हमें छोड़ के चली गई। गाइस प्लीज, बाकी की वीडियोस भाड़ में जाएं, आप लाइक करो या नहीं करो, आप मत लाइक करो, लेकिन बस सिर्फ आप सबको सीरियसली इंसानियत की कसम है, आप सबको दादाजी के लिए प्लीज ये वीडियो वायरल कर देना, ताकि ये वीडियो उनके घर तक, उनकी फैमिली तक, उनके मोहल्ले तक पहुंच जाए। क्योंकि दादाजी के पास किसी का भी नंबर नहीं है ना, तो हो सकता है वीडियो देखते हो, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत एडवांस है, तो इनका कोई नाती, इनका कोई बेटा, कोई भी हो सकता है वीडियो देख ले, तो बिहार तक तुम पहुंचा रहे हैं इनको, जो ट्रेन में बिठा रहे हैं ना, तो बिहार तो उतर जाएंगे। अगर उधर से ये सही सलामत नहीं पहुंच पा रहे तो कम से कम उधर के लोग इनको पिकअप कर लें उधर से आज आके। रात की इनकी ट्रेन है, लोकमान्य तिलक से कोडरमा जंक्शन ये उतरेंगे। आप लोग ये वीडियो वायरल कर देंगे, क्योंकि ना इनके पास ना किसी का फोन नंबर है, ना ही डायरी है, और ना ही मोबाइल है। अगर लोग ये वीडियोस देखेंगे, वायरल होगी, तो शायद तक सही सलामत ये दादाजी अपने घर पहुंच जाए। अगर हम किसी एक को भी अपने घर तक पहुंचा देंगे तो फिर आप फोन कर बस, देंगे। हाँ, दादाजी फोन करेंगे हम लोगों को हम पहुंच के। तुरंत पहुंचेंगे और फोन करेंगे। तो आज रात को ये बैठ रहे हैं और ये परसों सुबह पहुंचेंगे, तो जो भी देख रहे हैं तो परसों सुबह उस एरिया में थोड़ा वायरल हो जाएगा, तो कोई मसीहत मिल जाएगा अच्छा से इनको। थैंक यू गाइस, हम सब मिलके मदद करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। थैंक यू सो मच।